प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना। और फिर से हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे इस लाइव प्रोग्राम के लिए। प्रार्थना किया आपने। आज का इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा, ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे और इस कार्यक्रम को आशीष करके दे। चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, इस शाम के समय को हम आपके चरणों में सौंप कर देते हैं। आपकी मर्जी हमेशा पूरी होती है और उसी प्रकार आज शाम के समय में भी हमको एक साथ जोड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये लाइव शो के द्वारा पवित्र शास्त्र के भेदों को और पवित्र शास्त्र के गहराइयों को जांचने के लिए आप हमें मदद कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं वे सभी आपके वचन की गहराई को जानकर और आपकी महिमा करे। कितना महान मेरा यीशु है, ये कहने का हृदय हर किसी में आएगा। वैसे प्रभु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रोफेसर पीटर अकबर और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स इस प्रोग्राम के कनेक्टिविटी के लिए काम करें, उन सभी को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। आपका पवित्र लहू हमारे साथ रहे, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और मदद करे। आज का कार्यक्रम केवल आपकी महिमा के लिए हो। सुनने वालों के हृदय को खोल लीजिए पिता, और जितने लोग कंफ्यूजन में हैं और जितने लोग गालियां दे रहे हैं उनके मनों को भी आप छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा टेक्निकल चीज आपके हवाले करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी कोई भी चीजों में दिक्कत ना आए, केवल आपकी महिमा हो। आगे का समय आपके चरणों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो एक और बार आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि इस लाइव प्रोग्राम में हम बाइबल के कुछ मुख्य टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, जिसका नाता हमारे अनंत काल के जीवन से जुड़ा होता है। और जैसे आप देख रहे हैं कुछ एपिसोड से, पिछले 8 एपिसोड से हमने एक बहुत ही मुख्य और बुनियादी मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू किया है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना, उनका मरना और पुनरुत्थान होना, बाइबल के आधार पर, इतिहास के आधार पर और कुरान के आधार पर। पिछले एपिसोड तक हमने काफी सारे ऐसे डिस्कशंस देखे। 7 एपिसोड में हमने ये देखा कि बाइबल यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन, सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान के बारे में क्या करती है। और इसके अलावा आज हम ये देख रहे हैं कि इतिहास परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा और उस एपिसोड को हम जारी रखेंगे और आपको सिखाने के लिए, और मैं भी आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और इसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर पीटर अकबर। एक बार फिर हम उनको स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, लगातार हमसे बने रहने के लिए। काफी बिजी शेड्यूल में भी आप हमसे जुड़ते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉल्स का जो समय है वो हमारे पहले ब्रेक के बाद हम लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है हम डायरेक्टली उस टॉपिक पे चले जाते हैं। और कमेंट्स में लड़ने वाले कृपया करके थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या बात करें। तो सीधा प्रोफेसर के पास मैं चलता हूँ और पूछता हूँ कि प्रोफेसर, पिछले बार हमने कुछ नोटेबल हिस्टोरियंस के बारे में देखा, इतिहासकारों के बारे में। आज और इतिहास से हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इतिहास पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि यीशु मसीह के मरने और जिंदा उठने के बारे में, तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में, ये सिर्फ बाइबल ही नहीं, बाइबल के अलावा इतिहास में ऐसे गवाह है जिनको हमने पेश किया है आपके सामने। जैसे कि मैंने बताया था, कोई बात का स्थापना करने के लिए या कोई कोर्ट में अगर हमको कोई बात सबूत करना है, तो कोई बात को हम एस्टैब्लिश करना है, प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको सबूतों के आधार पर ही कुछ कर सकते हैं। yes. तो काफी लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना ये ईसाइयों का वहम हो सकता है, या तो बाइबल में लोग ऐसे ही लिख दिए और हकीकत में ये कभी हुआ नहीं। शायद ऐसा काफी लोग सोचते रहेंगे, मगर मैंने ये बात बताने की कोशिश की है कि हम लोग काफी सारे एपिसोड से यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने और तीसरे दिन जिंदा उठने के ऊपर डिस्कस किए थे। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के वजह हम देखे हैं। पुरखों ने, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने कितने सालों पहले यीशु मसीह के मरने के बारे में उन्होंने बताया है और क्या प्रवचन किया है, उनको हमने देखा। और यीशु मसीह खुद अपने सूली पर जाने के विषय में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में उन्होंने खुद क्या कहा, उसको भी हमने देखा। फिर हम ये देख रहे हैं कि
अगर हम बाइबल को बाजू रखेंगे, अगर बाजू रखने के बाद में भी क्या इतिहास से हमें ऐसे कुछ गवाह मिल सकते हैं जो इस बात को साबित कर सकता है कि यीशु मसीह वाकई में इस दुनिया में थे, वो मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। तो पिछले एपिसोड में हमने केवल और केवल उन इतिहास के गवाहों को देखे हैं जो सूली के विषय में बात करते हैं। वैसे बहुत सारे सबूत है, मगर इन सारे सबूतों में से जो स्ट्रांग है, जो यीशु मसीह के सूली के विषय में बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं को हमने चुना है और उनको आपके सामने पेश किया था पिछले एपिसोड में। जैसे कि हमने पहला जो एविडेंस देखा था, टैसिटस। टैसिटस जो है वो एक इतिहासकार है, रोम के इतिहासकार, और रोम के जो सम्राट, 4 सम्राट जो है उनके बारे में वो लिख रहे थे। वहां पर एक सम्राट के बारे में जब वो लिख रहे थे, नीरो के विषय में, नीरो, रोम में जब आग लग गई, नीरो ने वो इल्जाम को ईसाइयों पर डाला और ईसाइयों को उस विषय में उनको सजा दी। और वो बात कहते हुए, ईसाइयों के बारे में बताते हुए, टैसिटस ने ये लिखा था कि ये ईसाई जो है, जो क्रिस्तुस को मानने वाले, मतलब यीशु क्रिस्त या जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, जो ये मानते थे कि यीशु मसीह, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, क्रिस्टस फ्रॉम होम द नेम हैड इट्स ओरिजिन suffered extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of Pontius Pilate। यहाँ पर टैसिटस जो है वो बताते हैं कि टिबेरियस के जमाने में और पोंटियस पायलट के हाथ के जरिए यीशु मसीह जो है वो एक्सट्रीम पेनल्टी, मतलब बहुत ही दर्दनाक सजा को उन्होंने पाया है यीशु मसीह ने। एंड मोस्ट मिस्चीवियस सुपरस्टिशन, यहां पर टैसिटस कहते हैं कि मोस्ट मिस्टीरियस सुपरस्टिशन। यहां पर इतिहासकार और काफी लोग ये कहते हैं कि ये जो सुपरस्टिशन, मतलब मानने वाली बात के बारे में जो टैसिटस कह रहे हैं, वो ये बात है कि यीशु मसीह मरे ही नहीं मगर जिंदा उठे। इसके विषय में टैसिटस बात कर रहे हैं। तो इन बातों को जो इतिहास से, पहली बात, ये टैसिटस जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीह नहीं है, ना तो ईसाई है। वो एक रोमन हिस्टोरियन, इतिहासकार है, रोम का इतिहासकार है। उसको ईसाइयत से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल। वो सिर्फ इतिहास लिख रहा था और उसके दरमियान उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि यीशु मसीह एक व्यक्ति थे। उन्होंने टिबेरियस के जमाने में पोंटियस पायलट के नीचे बहुत ही दर्दनाक सजा को उन्होंने भुगता और उनके शिष्य ये भी मानने लगे कि वो तीसरे दिन जिंदा उठे। यहां पर हमको गवाह मिलती है कि यीशु मसीह थे, वो सूली पर चढ़े हैं। दिस इज फर्स्ट एविडेंस वी हैव प्रोवाइडेड आउट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के अलावा हम इतिहास से इसको आपके सामने पेश किए। दूसरा जो हमने देखा, प्लिनी द यंगर। ये प्लिनी कौन है? प्लिनी जो है वो एक खत के बारे में बात करते हैं। प्लिनी द यंगर वो एक खत लिख रहे थे ट्राजन को कि ईसाइयों के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे सजा देना चाहिए। और उस खत में प्लिनी लिखते हैं कि ये लोग अक्सर मिला करते हैं, अक्सर मिलते हैं और शपथ खाते हैं कि किसी को धोखा ना दे, किसी को झूठी बात ना बोले, और ये यीशु मसीह को भगवान मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इनके ये लोग कोई किसी भी चीज को चुराते नहीं और किसी को धोखा नहीं देते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, और इन सारे बातों को ऐसे ही रखने के लिए वो शपथ भी खाते हैं। इनके साथ में
कैसे सुलूक किया जाए। प्लिनी द यंगर ट्राजन को खत लिखते हैं। ये खत का जो भी है, इसमें से हमको पता चलता है कि पहले जमाने के जो ईसाई है वो यीशु मसीह को क्या मानते थे, और उसके बारे में ये ट्राजन के खत से हमको पता चलता है कि यीशु मसीह थे, वो मरे और लोग उनका पीछा करते हैं और उस यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। और हमने आगे जाके देखा कि जोसिफस यूसुफस जो है वो तीसरा गवाह हमने आपके सामने पेश किया। ये भी इतिहासकार है और इन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि उस वक्त एक इंसान था जिसका नाम था यीशु मसीह। क्या हम उसको इंसान कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अद्भुत काम किए हैं लोगों के लिए और इतने सारे अच्छाइयाँ किए हैं कि वो इंसान नहीं, इंसान से बेहतर ही हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उनके जो when Pilate condemned him to be crucified, those who had come to love him did not give up their affection for him। यहाँ पर भी यूसिफस यही कहते हैं कि पिलातुस ने उनको क्रूसिफिक्शन मतलब सलीब देने के लिए हुक्म दिया और उनको सलीब दिया गया और वहां पर उनकी मौत हुई और तीसरे दिन उन्होंने अपने चेलों को जिंदा प्रकट किया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे। ये कौन गवाह देता है? इतिहास में जो चरित्रकार है या इतिहासकार है वो लोग गवाह देते हैं। क्या ये लोग ईसाई थे? नहीं। क्या इनको ईसाइयत से कुछ लेना देना है? वो भी नहीं। और हमने चौथा गवाही को देखा। ये जो है बैबिलोनियन जो चौथा जो गवाह को हमने पेश किया था वो ये है कि तालमुड से आता है। तालमुड क्या है? तालमुड ये है कि यहूदी लोग बाइबल के ऊपर जो कमेंट्री लिखते हैं, वो कमेंट्री जो काफ़ी साल पहले से वो लिखा जा रहा था, उसको हम तालमुड कहते हैं। और उसमें इस बात को भी उन्होंने लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि ऑन द ईव ऑफ पासओवर यीशु वाज हैंग्ड फॉर 40 days बिफोर द एक्सिक्यूशन टुक प्लेस अ herald cried he is going for to be stoned because he has practiced sorcery and enticed Israel to apostasy। मतलब उन्होंने अपने किताब में ये लिखा है कि यीशु मसीह को फसह के शाम को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया गया है और 40 दिन पहले, उससे 40 दिन पहले उनको पत्थर से मारने के लिए वो लोग एक प्लान बना रहे थे। इसीलिए सुसमाचार में हम देखते हैं कि काफ़ी बार यहूदी लोगों ने पत्थर उठाया यीशु मसीह को मारने के लिए, मगर उन्होंने यीशु मसीह को पत्थर नहीं मार सके। ये बात सुसमाचार जो लिख रहे थे उनको पता नहीं था, मगर ये इतिहास से हमको पता चलता है कि ऐसी बात यहूदी लोगों के बीच में चल रही थी। और यहाँ पर क्या पता चलता है? यहाँ पर पता चलता है कि यहूदी लोग जो उस वक्त यीशु मसीह के खिलाफ थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा कि फसह के शाम को उनका मौत हुआ और उनको सूली पर चढ़ाया गया है। और यहाँ पर देखिए कि पहले हमने देखा टैसिटस को, जो रोम का इतिहासकार है, और प्लिनी द यंगर, वो एक गवर्नर है। किसी और को वो खत लिख रहे थे कि क्रिश्चियंस के साथ में, मतलब ईसाई के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए। यूसिफस जो है वो भी यहूदी के इतिहासकार है, उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा। और चौथा जो गवाह हमने पेश किया है वो एनिमी से आ रहा है, मतलब जो यीशु मसीह के खिलाफ है वहां से आ रहा है सबूत। अब देखो, अगर सबूत एनिमी से आ रहा है, मतलब जो यीशु मसीह के खिलाफ है वहां से आ रहा है,
इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि यीशु मसीह को सूली दी गई है, तो इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। यीशु मसीह को सूली दिया गया है और वो तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। ये गवाह में हम ये सारे, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तालमुड में लिखा गया है कि जीसस वाज हैंग्ड, मगर यीशु मसीह को तो सूली दिया गया है। यहाँ पर आपको हम सबको समझना चाहिए कि हैंग्ड और क्रूसिफाइड, इन दोनों के हैंग्ड जो है, इसको दूसरा सिनोनिमसली इस्तेमाल किया जाता था क्रूसिफिक्शन के बदले में। क्रूसिफिक्शन जो सलीब पर जाने वाली बात है, उसका सिनोनिम मतलब उसके बदल में ये अल्फाज को भी इस्तेमाल किया जाता था, हैंग्ड। जैसे कि हम गलतियों की पत्री में देखते हैं 3 अध्याय 13वां वचन में, वहां पर भी पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह हैंग्ड। इसका मतलब ये नहीं कि उनका सूली नहीं हुआ है। सूली होने का सूली पर चढ़ाए जाने वाली बात को हैंग्ड भी हैंग्ड का शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उस जमाने में अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया जाता था एक ही बात को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूशियन जो है वो एक ग्रीक सैटरिस्ट है। ग्रीक सैटरिस्ट हम उसको कहते हैं कि जो व्यंग्य करने वाला, मतलब लोगों का मजाक उड़ाने वाला, और मजाक उड़ाने के लिए वो कुछ काल्पनिक कथाएं लिखने वाला, और लोगों का मजाक उड़ाने के लिए लिखने वाला जो होता है, उसको हम सैटरिस्ट कहते हैं, व्यंग्यकार कहते हैं। और वो लिखते हैं कि द क्रिश्चियंस वर्शिप अ मैन टू दिस डे, द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनेज हु इंट्रोड्यूस्ड देयर नॉवल राइट्स एंड वाज क्रूसिफाइड ऑन दैट अकाउंट। मतलब ये जो क्रिश्चियंस है, मतलब मसीह जो है, आज भी एक व्यक्ति की आराधना करते हैं जो उन्होंने ऐसे उपदेशों को लाया है, उन उपदेशों के कारण उनको मौत का घाट उतार दिया गया, एंड वाज क्रूसिफाइड ऑन दैट अकाउंट, मतलब उनको सलीब पर चढ़ाया गया है। ये तो यूनानी है, ग्रीक है, और ना तो ये ईसाई है। इसको ईसाइयत से कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर ईसाइयों का मजाक उड़ा रहा है, और उस मजाक में एक बात कहता है कि ये लोग आज भी ऐसे आराधना करते हैं, एक व्यक्ति जिसको सूली पर चढ़ाया गया है। यहां पर एक बात क्लियरली पता चलता है, यीशु मसीह को सूली दिया गया है। और कहते हैं कि इट वॉज इम्प्रेस्ड ऑन देम बाय देयर ओरिजिनल लॉ गिवर दैट दे आर ऑल ब्रदर्स फ्रॉम द मोमेंट दैट दे आर कन्वर्टेड and deny the gods of Greece and worship the crucified sage and live after his laws। यहां पर काफी सारे बातों को बता रहा है ये लूशियन। पहली बात ये बताता है, it was impressed on them by their original lawgiver that they are all brothers। मतलब जो सलीब पर चढ़ा है, उन्होंने उनके जो पैरवी करने वाले हैं, शिष्य जो है, उनको यह बताया कि वो सब लोग भाई हैं। नंबर 1, फ्रॉम दैट मोमेंट दैट दे आर कन्वर्टेड, जब से वो मसीह में आ गए हैं, ये सब लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। फ्रॉम दैट मोमेंट एंड डिनाई द गॉड्स ऑफ ग्रीस, मतलब ग्रीस के, यूनानी के सारे जो भगवान हैं, उनको उन्होंने नकार दिया है, मतलब उनको इनकार कर दिया है। एंड वर्शिप्ड द क्रूसिफाइड सेज, मतलब जो सलीब पर चढ़ाया गया है उसकी उन्होंने आराधना की है। एंड लिव आफ्टर हिज लॉस, और ये सब चेलों ने उन्होंने जो नियमों को दिया है, उन नियमों का अनुसार या पालन करते हुए अपनी जिंदगी को बिताई। इतने सारे चीज जो हम ये देखते हैं और नए नियम को बाजू में रख के पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि नए नियम में जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में जो भी लिखा गया है, इसके
इसके विरोध में है, विपरीत में है, विरोध में नहीं लगते। और ये सारे जो इतिहास के गवाह जो है, अगर आप मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के बारे में यूहन्ना सुसमाचार को साथ में रख के देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चलता है कि ये सब हुए हैं और ये जो घटनाएं घटी है वो वास्तव में रियली, इन रियलिटी दे हैपेंड। और एक छोटी सी दूसरी गवाही है जिसको मैं बताना चाहूंगा कि थालुस जो है एक समेरिया का जो इतिहासकार है, वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि 3 वॉल्यूम का इतिहास उन्होंने लिखा है और उसमें वो बताते हैं कि यीशु मसीह के गुजर जाने के वक्त उस वक्त एक अंधेरा छा गया था और एक भूकंप के बारे में वो बात करते हैं। स्पेशली वो एम्फसाइज करते हैं, वो ये बात को जोर देते हैं कि पूरा अंधेरा छा गया था उस वक्त। तो उस अंधेरे के बारे में वो बात करते हैं। दूसरा जो गवाह है वो इतिहास से दूसरी बार आता है, ये जो है कि माराबार सेरोफियन जो एक खत लिखते हैं अपने बेटे को। माराबार सेरोफियन एक खत लिखते हैं अपने बेटे को और उस खत में वो ये लिखते हैं कि यहूदी लोगों का क्या फायदा हुआ अपने राजा को मौत के घाट उतारने के बाद में। उसी के बाद में तो उनका राज जो है डिमोलिश हो गया, मतलब नाश हो गया है। वो ऐसे लिखते हैं कि What advantage did the Jews gain from executing their wise king? It was just after that their kingdom was abolished. मतलब यहूदी लोगों को अपने ही राजा को सूली पर चढ़ाने में क्या फायदा हुआ, उसके बाद में उनका राज्य का नाश हुआ है। तो यहाँ पर भी हमको इतिहास से गवाह सबूत मिलता है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़े हैं और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। हमने इतने सारे जो सबूत देखे हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये सबूतों का क्या फायदा, इतने सारे सबूत हमने दिए हैं, ये सबूतों का महत्वपूर्णता क्या है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इतिहास की कोई भी स्टोरी ले लीजिए आप, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कहानियों को सही मानते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि उस कहानियों को सच साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, यीशु मसीह इस दुनिया में थे, मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे, इसके लिए आपके पास सबूत क्या है? मैंने इतने सारे सबूत आपके सामने पेश किया है। अगर कोई कहेगा कि फलाना भगवान इस दुनिया में आए थे और इन्होंने ऐसे ऐसे किए हैं, उसके बारे में या उसके विषय में कितने सबूत है आपके पास? कितने सारे सबूत आप पेश कर सकते हैं? आप ये सारे सबूत को इतिहास में कहीं पर भी जाकर इतिहास के ये सबूतों को आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। ये मेरे खुद के नहीं, या तो ईसाई लोग ने नहीं बनाया, ये इतिहास के हैं और आप कहीं पर भी इतिहास के पन्नों में पढ़ सकते हो। और ये ऐसा भी नहीं कि बाइबल जो है वो धार्मिक किताब है और ईसाई लोग ने ऐसे ही काल्पनिक चीज़ों को लिख दिया, आप कह सकते हो, मगर हमने इतिहास से आपको गवाह दिया है। और मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना जो 4 सुसमाचार लिखने वाले हैं, एक्चुअली ये 4 लोग भी इतिहासकार हैं। क्यों? उन्होंने उस वक्त यीशु मसीह के साथ में और यीशु मसीह के मरने के बाद में और तीसरे दिन जिंदा उठने के विषय में सारे जो घटनाएं घटी है उनको उन्होंने लिखा, और जो चीजों को उन्होंने लिखा वो खुद मानते भी थे और वो इतने ईमानदार थे अपने ईमान पर, उन पर मौत आने के बावजूद भी उसको उन्होंने इनकार नहीं किया। बिल्कुल, उन बातों को जो वो विश्वास करते हैं उन बातों को उन्होंने इनकार नहीं किया। मौत तक वो ईमानदार रहे। तो यहाँ पर भी आपको ये पता चलता है कि अगर वो गवाह गलत या झूठ थी,
आखिरी वक्त में कोई भी पलट जा सकता है और बिल्कुल। कह सकता है कि मैंने झूठ बात बोला, मुझे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। एक झूठ बोलने वाला इंसान कभी ईमानदार नहीं रह सकता। बिल्कुल। सच बोलने वाला ही वो ईमानदार रह सकता है। यस। तो यहाँ पर हमने इतने सारे गवाहों को देखे हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं सारे संसार के लोगों के लिए, और वो मरे हैं आपके और मेरे गुनाहों के लिए, और तीसरे दिन जिंदा उठे। अगर हम आज ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे गुनाहों के खातिर सूली पर चढ़े हैं, और उन पर विश्वास करने से मैं मेरे गुनाहों की माफी को पाऊंगा, अगर ये बात आप आपके हृदय में विश्वास करोगे और ये प्रार्थना करोगे कि यीशु मसीह आप मेरे दिल में आइए और मेरे गुनाहों को माफ कीजिए और मुझे अपना मुक्तिदाता, मैं आपको मेरा मुक्तिदाता मानता हूं। अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे, आज ही आप आपके जिंदगी में चमत्कार देखोगे कि आप आपके गुनाहों से मुक्त होंगे। यस। और आज का जो शो है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए आशीषित रखा है तो उसके लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम बहुत और सेंसिटिव बातों को लेकर आएंगे इसी टॉपिक से जुड़े हुए। सो धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर पीटर अकबर को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो किताब आपको रेकमेंड किया गया है ली स्ट्रोबल का, द केस फॉर रियल जीसस, और उसका पहला वर्जन आप उसके साथ शुरू कर सकते हो, केस फॉर क्राइस्ट, जो मैंने भी पढ़ा है। काफी अच्छा किताब है, जो बहुत ही इतिहास के एसेंस के साथ लिखा गया है। तो आप उस किताब को खरीद लीजिए, ऑनलाइन मिलता है, थोड़ा खर्च कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो अनपढ़ जैसे बातें करते हैं उनमें और पढ़े लिखों के बातों के बीच में आप अंतर पहचान पाओगे। तो हमारे इस सेवकाई को अपने व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में याद रखना। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और लगातार आप हमारे फेसबुक पेज में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा लाइव शो कब होता है, रेगुलर अपलोड्स क्या है। तो इसके लिए आपको फेसबुक में जाना है, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स सर्च करना है, उस पेज को लाइक और फॉलो करना है, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे एक और बार हमसे जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।